ट्रेड थ्योरी के हवाले से बात आपसे कर रहा था, तो अगर ऐसे ही होता तो कुछ खास ही ट्रेड के लोग हमेशा लीडर बनते और लीडर ना बनते। इवन आप पाकिस्तान के हवाले से भी देख लें, कई बार आपको लीडर जो होते हैं मुख्तलिफ ट्रेड्स के नज़र आते हैं जब भी लीडर बनते हैं। तो इसलिए ट्रेड थ्योरी के काफ़ी शॉर्टकमिंग तो हैं, लेकिन फिर भी ये एक लीडरशिप की एवोल्यूशन ऑफ लीडरशिप थ्योरी के हवाले से एक अहम किरदार अदा करती है। और बहरहाल कुछ लोग हैं मुझे समझते हैं कुछ खास ट्रेड्स होते हैं लीडरशिप के हवाले से उनको एसोसिएट किया जाता है। और लेकिन बहरहाल इसके लीडरशिप के अंदर एज अ कॉन्सेप्ट लीडरशिप के अंदर ट्रेड थ्योरी का एक रोल अपनी जगह के ऊपर जो है वो मौजूद है। ओके जी। सर कौन सी थ्योरी ऐसी है जो कि इसको सबसे बेस्ट डिस्क्राइब करती है लीडरशिप को? देखें, ये लीडरशिप में मल्टीपल थ्योरीज हैं और लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जिसको आप मल्टीपल थ्योरीज की हेल्प से जो है वो करते हैं, समझते हैं। जैसा ट्रेड थ्योरी है, फिर मैं आपको बिहेवियरल थ्योरी है, सिचुएशनल थ्योरी है, ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी है, ट्रांजैक्शनल थ्योरी है, करिज्मेटिक थ्योरी है, फिर जो और है सर्वेंट लीडरशिप है, और प्री मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न थ्योरीज मौजूद हैं। तो लीडरशिप के एज अ फिनोमेना को आपको मुकम्मल तौर पर समझने के लिए मल्टीपल पर्सपेक्टिव से समझना होता है। इसलिए इसको इस मल्टीपल थ्योरीज आपको यस समझाई जा रहा, मैं इसलिए आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ताकि जी आपका भी जो लीडरशिप का एवोल्यूशन का प्रोसेस है उसके अंदर आपको ये चीज़ जो है वो हेल्प। सर, ये तो थ्योरीज वही होगी ना हमें समझने के लिए, लेकिन कौन सी थ्योरी बेस्ट है जो इसको सही एक्सप्लेन करती है, मैं वो पूछ रहा था। ये सारी थ्योरीज लीडरशिप को जो एक्सप्लेन, बेस्ट डिस्क्राइब करती है इसको। बेस्ट आपको किस सिचुएशन के हवाले से जी जी, देखना होता है कि आप कौन सी थ्योरीज जो हैं किस हवाले से जो हैं। सही। हर थ्योरी का एक अपना रोल है, इसमें कोई बेस्ट का कंपटीशन कोई भी नहीं है। एक एवोल्यूशन का प्रोसेस है, लीडरशिप का कॉन्सेप्ट जो है वो पिछले 100-150 साल में ज़्यादा एकेडमिकली डेवलप हुआ है। लेकिन वैसे आप लीडरशिप का कॉन्सेप्ट देखें तो आपको ये शुरू से नजर आ रहा है। आज से 2000 साल पहले भी देख लें, लीडरशिप का कॉन्सेप्ट आपको नजर आएगा। चाहे वो प्रॉफिट्स की कहानियों में देख लें आप, तो वहां भी आपको लीडरशिप का कॉन्सेप्ट नजर आएगा। पिरामिड्स देख, जिस तरह ग्रीक पिरामिड वो बने हैं आपके, अब ग्रीक की जो हिस्ट्री है आप वो देख लें, पर्शियन हिस्ट्री आप देख लें, ये सारी जो है इसके अंदर लीडरशिप की आपको बहुत सारी कहानियां जो है आपको समझ में आएंगी कि लीडरशिप जो है वो क्या है। लीडरशिप एज अ होल एज अ प्रोसेस उसको समझने की जरूरत है, और मुख्तलिफ थ्योरीज जो है वो सब कुछ कॉम्पोनेंट एक्सप्लेन करती है। बेस्ट क्या है ये आप खुद से डिसाइड करें कि आप। ओके सर। अच्छा, फिर लीडरशिप यस सर। एज अ ओके बिहेवियर, सर। अभी ट्रेड के हवाले से बात की, करेक्टरिस्टिक के हवाले से सर बात की। डिस्टॉर्शन आ रही है आपके माइक से। मेरे माइक से डिस्टॉर्शन आ रही है? अच्छा, मैं यस चेक सर। मैं चेक कर लेता हूँ। हेलो हेलो, टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग। सर मुझे तो अभी भी आ रही है, आप किसी और से पूछ लें, वैसे शायद मुझे आ रही हो सिर्फ। जी, और किसी को आ रही है जी? नहीं सर, अब ठीक आ रही है आपकी। सर ठीक आ रही है, अब ठीक आ नहीं रही सर, है अब आवाज। सही है। सर ठीक आ रही है। अब सही होगी। ओके जी, थोड़ी सी है मेरे ख्याल से, कहीं वो शायद जी स्पीकर का सर, पता नहीं कंटिन्यू क्या। करें। हाँ जी सर, अब बेटर है, पहले से सही है। आप कंटिन्यू करें। ओके जी, तो लेट्स टॉक अबाउट द बिहेवियरल अप्रोच और बिहेवियरल थ्योरी रिगार्डिंग द लीडरशिप। और बिहेवियरल थ्योरी इज नॉट ओनली इज नॉट कंसर्न्ड विद द ट्रेट्स और द कैरेक्टरिस्टिक दैट मेक समवन अ सक्सेसफुल लीडर। और लेकिन ये उन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर के हवाले से बात करते हैं जो कि लीडर एग्जिबिट कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। बिहेवियर से मुराद है ऑब्जर्वेबल एक्शन। बिहेवियर से मुराद है कि वो काम जो कि लीडर जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कर रहे होते हैं। और बुनियादी तौर पे देखा जाए तो जो लीडरशिप की थ्योरीज हैं, बिहेवियरल थ्योरीज हैं लीडरशिप के हवाले से, वो दो बिहेवियर के बारे में बात करती हैं। एक है इंटरेक्शन विद द अदर ह्यूमन बींग्स, और दूसरी बात है कि कंसर्न फॉर द टास्क एट वर्क और टेक्निकल साइड ऑफ द वर्क। तो पहली बात यह है कि इस हवाले से बात की जाती है कि लीडर जो है वो कितना कंसर्न रखते हैं उन लोगों के साथ काम करने, जो लोग हैं उनके साथ काम करने के हवाले से, उन लोगों के बारे में। और दूसरा जो है वो काम जो कर रहे हैं, जो टेक्निकल काम कर रहे हैं, उसके हवाले से उनका क्या कंसर्न है।
तो ये दो बुनियादी बिहेवियर जो हैं वो ज़्यादा आइडेंटिफाई किए जाते हैं। और जितनी भी थ्योरीज आप पढ़ते हैं बिहेवियरल थ्योरीज के अंडर आपको ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं आपको नज़र आते हैं। इसमें बहुत कुछ थ्योरीज जो हैं जहाँ कहीं मुख्तलिफ टर्म यूज़ हो जाएंगी, कहीं एम्प्लॉय सेंटर्ड का वर्ड यूज़ किया होगा, कहीं टास्क सेंटर्ड का वर्ड यूज़ किया गया होगा, कहीं रिलेशनशिप बिहेवियर की बात की गई होगी, कहीं टास्क बिहेवियर की बात की गई होगी, कहीं कंसर्न फॉर पीपल, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, कंसिडरेशन और इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर। ये बुनियादी तौर पे दो ही बिहेवियर हैं। एक है कि कंसर्न फॉर द पीपल, फॉर द ह्यूमन रिलेशन, एंड अनदर इज अ कंसर्न फॉर द टास्क और जॉब जो कि वो काम किया जा रहा होता है उसके हवाले से कंसर्न। तो इसमें ब्लेक एंड माउंटेन ने 1985 में एक बिहेवियरल स्टडी की थी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में, और बाद में जो थी उनका ये जो थ्योरी जो उन्होंने बेसिकली जो कि स्टडी की थी बाद में डेवलप हो गई लीडरशिप ग्रिड में और मैनेजरियल ग्रिड में। और लीडरशिप ग्रिड और मैनेजरियल ग्रिड को हम दो डायमेंशन के ऊपर डिवाइड करते हैं। अगर ये देखिए, ये था मैनेजरियल ग्रिड जो ब्लेक एंड माउंटेन की स्टडी के नतीजे में सामने आया था। इसमें अगर आप देखें एक्स एक्सिस को, तो आप देखें कंसर्न फॉर प्रोडक्शन कि जो काम है उसके हवाले से कंसर्न क्या है, और फिर आपको अगर वाई एक्सिस पे देखें तो कंसर्न फॉर पीपल। इसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने 9 पॉइंट्स यहाँ बनाए, 9 पॉइंट्स यहाँ बनाए, और इस कॉम्बिनेशन की बुनियाद के ऊपर ओके जी शेर मोहम्मद साहब, मैं बिल्कुल इस आपके सवाल के जवाब को आप थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लीजिए। इसको हम बिल्कुल आखिर में और सिचुएशन के मुताबिक आपके साथ बिल्कुल डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर कौन सी थ्योरी जो है वो ज़्यादा रेलेवेंट है। ओके जी, पहले हम सारी थ्योरीज एक दफ़ा डिस्कस कर लें, फिर इन सवालात के ऊपर भी आते हैं कि पाकिस्तान के हवाले से, आपकी सिचुएशन के हवाले से, आपके कॉन्टेक्स्ट में कौन सी लीडरशिप की थ्योरी जो है वो ज़्यादा। सर आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही। जी मेरी आवाज़ सही नहीं आ रही? यस सर, नहीं आ रही नो सर। सर। ठीक आ रही है, समझ आ रही, लेकिन थोड़ा सा ना आपके शायद स्पीकर में या क्या माइक मसला है? में प्रॉब्लम है। हेलो जी, टेस्टिंग टेस्टिंग, स्पीकर टेस्टिंग। थोड़ी सी है डिस्टॉर्शन, उसको आप बेयर कर सकते हैं। बेसिकली ऐसा भी नहीं है कि आपको बिल्कुल भी सुनाई ना दे रहा हो। ओके सर। सर कई वर्ड समझ नहीं आते। चलिए फिर आपको मैं एक दफ़ा सर कॉन्सेप्ट। हेलो टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग। सर अब ठीक है बिल्कुल। आवाज़ आ रही है आपको? यस सर अब ठीक है बिल्कुल। जी ओके सर, जी। अब ठीक है। सर अगर आपके पास कोई हैंड फ्री है तो वो लगा लें, उससे बहुत बेहतर हो जाएगा। ये फिलहाल तो हैंड फ्री मेरे पास अभी नहीं है मौजूद, तो आप इसी तरीके से देख लीजिए आपको आवाज़ आ रही है तो। अब मैं मैनेजरियल ग्रेड की तरफ आता हूँ जो कि ब्लेक एंड माउंटेन 1985 की स्टडीज़ हैं। और इस स्टडीज़ के दौरान उन्होंने ग्रेड को दो डायमेंशन में डिवाइड किया था। एक है कंसर्न फॉर द प्रोडक्शन एंड अदर इज कंसर्न फॉर द पीपल। और बहरहाल इन्होंने एक क्वेश्चनियर बनाया था, और जो लोगों का रिस्पॉन्स आया था उसकी बेस के ऊपर उन्होंने लोगों को जो है वो अ, ये हाईलाइट किया था कि लोग जो हैं वो किस कैटेगरी के अंदर जो है वो आते हैं। तो बहरहाल इसमें आइडियल पोजीशन इज टू बी हाई ऑन कंसर्न फॉर प्रोडक्शन एंड हाई ऑन कंसर्न फॉर पीपल। जो टीम मैनेजमेंट की बात है वो हाई है बिल्कुल, 9 और 9 जिसके ऊपर आता है वो सबसे हाईएस्ट है। फिर उसके बाद अगर आप देखें कंट्री क्लब मैनेजमेंट है, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन लो है, और कंसर्न फॉर जो है वो पीपल बहुत हाई है। फिर इम्पोविश्ड मैनेजमेंट है। इम्पोविश्ड मैनेजमेंट आप समझ लें कि जैसे मैनेजमेंट जो है बिल्कुल अपना रोल प्ले नहीं कर रही है, यानी कि उनका कंसर्न फॉर पीपल भी लो है और कंसर्न फॉर प्रोडक्शन भी लो है। फिर टास्क मैनेजमेंट में आप देखेंगे दैट पर्सन इज वेरी मच ओरिएंटेड टूवर्ड द टास्क बट हैव अ वेरी लो कंसर्न फॉर द पीपल।
फिर मिडिल रोड मैनेजमेंट है जिसके अंदर कुछ कंसर्न फॉर प्रोडक्शन है, कुछ कंसर्न फॉर पीपल भी है। बहरहाल ये स्टडी एक उन्होंने की थी और इस हवाले से जो कि उन्होंने जिन चीज़ों को हाईलाइट किया उसके अंदर ये देखा गया कि मुख्तलिफ तरीके से जो है लीडरशिप को जो है वो डेवलप किया जा सकता है। अगर किसी का कंसर्न फॉर प्रोडक्शन जो है बहुत हाई है, कंसर्न फॉर पीपल लो है, तो ऐसे लोगों की ट्रेनिंग की जा सकती है जिसमें उनका कंसर्न फॉर पीपल जो है वो हाई कर दिया। ओके जी। जिस तरह के मैनेज सर इस ग्रिड की कोई खास समझ नहीं आई वैसे। क्या समझ नहीं आया आपको? सर इसका मकसद क्या था या फिर इसका ओवरऑल व्यू का सही समझ नहीं आया मुझे। आपका देखें इसमें बड़ा वादे तौर पे लिखा हुआ है कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, कंसर्न फॉर पीपल। आपको ये लफ्ज समझ में आ रहे हैं? अंग्रेजी के जो लफ्ज लिखे हुए हैं ये समझ में आ रहे हैं आपको? जी सर वो तो उनके मीनिंग्स है ना, तो हाँ मतलब जी। इस ग्रिड का क्या मकसद था, इसमें समझाया क्या गया है, मैं ये पूछ रहा हूँ। ये ग्रेड के अंदर बुनियादी तौर पे मुख्तलिफ लीडरशिप के स्टाइल समझाए गए हैं कि लीडरशिप जो होते हैं इन स्कोर की बुनियाद के ऊपर मुख्तलिफ लीडरशिप जो हैं उनका एक बिहेवियरल स्टाइल होता है जिसका कंसर्न, जिस तरह टीम मैनेजमेंट जो है कंसर्न फॉर प्रोडक्शन और कंसर्न फॉर पीपल जिसका सबसे ज़्यादा हाई होगा उनका स्कोर 9 और 9 होगा। एक क्वेश्चनर आपको दिया जाता है, आप क्वेश्चनर को फिल आउट करते हैं, उस क्वेश्चनर के नतीजे के अंदर एक आप आंसर करते हैं, उसकी बेस पे बताया जाता है कि अब आपका जो है ना आपका लीडरशिप का बिहेवियरल स्टाइल क्या है। अगर आपका कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, कंसर्न फॉर पीपल दोनों ही बहुत हाई हैं तो आप टीम मैनेजमेंट की कैटेगरी में आ जाएंगे। अगर आपका कंसर्न फॉर प्रोडक्शन जो है वो बहुत लो है, कंसर्न फॉर पीपल बहुत हाई है तो कंट्री क्लब मैनेजमेंट में आ जाएंगे। इसी तरह बाकी तीनों स्टाइल भी हैं। तो बुनियादी तौर पे लीडरशिप के बिहेवियरल स्टाइल को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए मैनेजरियल ग्रेड जो है वो डेवलप किया गया। सही हो गया सर। जी ओके सर जी। थैंक यू। और इसके अलावा ओरिएंटेशन जो है कुछ लीडर जो हैं इसके अंदर जिस तरह आप इसके अंदर देख सकते हैं, हो सकता है कुछ लीडर जो हैं वो ज़्यादा एम्प्लॉय सेंटर्ड हो जिनका कंसर्न फॉर पीपल बहुत हाई हो। कुछ लोग जो हैं वो प्रोडक्शन सेंटर्ड हो, उनका प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा हाई हो। उनको जॉब सेंटर्ड हो, जॉब के हवाले से ज़्यादा काम करना चाह रहे हो तो उनका वो जॉब सेंटर्ड आप उनको कह सकते हैं ऐसे लीडर को। तो इस हवाले से बिहेवियरल स्टाइल को आइडेंटिफिकेशन की गई। ओके जी। सर मिडल ऑफ द रोड मैनेजमेंट क्या है? जी, इसमें क्या मिडल ऑफ द मिडिल ऑफ रोड द रोड मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट के हवाले से ये बात है कि ऐसे लोगों का कंसर्न फॉर पीपल और कंसर्न फॉर प्रोडक्शन जो है वो मिडिल लेवल के ऊपर है, बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है। कंसर्न फॉर पीपल भी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है और इसलिए उनको मिडिल ऑफ द रोड के हवाले से कहा गया। तो ये एक अप्रोच है और लीडरशिप के हवाले से अप्रोच है। अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है जहाँ कंसर्न फॉर प्रोडक्शन बहुत हाई होना चाहिए, जिसको टीम मैनेजमेंट जिस इस मैनेजरियल ग्रेड में देखा जाए तो टीम मैनेजमेंट एक बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन है। तो अगर आप मिडिल ऑफ द रोड पे, आपका लीडरशिप का स्टाइल मिडिल ऑफ द रोड पे है तो आप आगे बढ़ के जो है टीम मैनेजमेंट की तरफ जा सकते हैं। आपकी ट्रेनिंग की जा सकती है अकॉर्डिंग टू दिस, आपको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि आप किस जगह के ऊपर हैं और आपकी ट्रेनिंग की नीड्स क्या है और आपकी ट्रेनिंग की नीड्स में किस तरह के बिहेवियर जो है हमको डेवलप जो है वो किया जा सकता है। ओके जी। जी सर। बहरहाल ये लीडरशिप जो है सिचुएशनल और कॉन्टीजेंट भी होती है। कुछ जगहों के ऊपर आपको कंसर्न फॉर पीपल शो करना पड़ता है, कुछ जगहों के ऊपर कंसर्न फॉर टास्क शो करना पड़ता है। इसलिए लीडरशिप के हवाले से दो तरीके से हो सकता है, या तो आप अपना लीडरशिप का स्टाइल चेंज कर लें, क्या जैसी सिचुएशन होगी वैसा लीडरशिप का स्टाइल चेंज कर लें, जो कि हमारे लिए कभी कभार ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि हम सोच रहे होते हैं कि बाकी दुनिया तो तब्दील हो जाए पर हम ना तब्दील हों। या फिर आप ऐसे लोगों के साथ काम करें जो कि आपके उस लीडरशिप स्टाइल को एक्सेप्ट कर लें, उस सिचुएशन और उस सिचुएशन के अंदर उन कॉन्टीजेंसीज में वो लीडरशिप का स्टाइल जो है वो सूटेबल हो। ये दो सूरतें हो सकती हैं। और लेकिन ये लीडरशिप के स्टाइल जो हैं वो मुख्तलिफ लोग दिखाते हैं, कुछ जिनको हम नेगेटिव लीडर भी कहा जाता है। जिस तरह अगर हम कहें कि जनाब हिटलर है या फिर मुसोलिनी, और वेस्ट के लिए तो ओसामा बिन लादेन और सद्दाम हुसैन भी है, लेकिन उनके बहुत सारे फॉलोअर भी हैं जो कि उनको लीडर अपना समझते हैं, अपना लीडर मानते हैं। और तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि जिसको भी फॉलो किया जाता हो उसकी कोई भी अगर उसकी इविल इंटेंशन भी हो तब भी हम क्या उसको लीडर समझ सकते हैं या लीडरशिप मानते हैं? ये एक सवाल पैदा होता है इस हवाले से कि लीडरशिप के ये जो बिहेवियर्स हैं ये तो हमें ऐसे भी लीडर्स में नजर आते हैं जिन्होंने अपने इंटरेस्ट को सर्व करते हुए लोगों को इस्तेमाल किया और अपने एजेंडे को आगे लेकर चले। तो सर इस पर इसमें जो
इसमें हर बंदे की अपनी राय हो सकती है ना। फॉर एग्जांपल कुछ लोगों की, फॉर एग्जांपल एक कंट्री उनका वो लीडर है तो उनके लिहाज से वो सही है, लेकिन दूसरे कंट्री के लिहाज से वो गलत है, तो उसमें लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू भी तो हो सकता है ना अपने लिहाज से, आप बिल्कुल सही कह रहे कि हैं वो कि किस तरह लीडर को डिस्क्राइब करते हैं। लीडर क्या एट्रीब्यूट्स दिए जाते हैं, और दूसरी ये बात है कि आप सही कह रहे हैं कि किसी एक कौम के लिए वो लीडर है, दूसरे के लिए वो दुश्मन ही बन जाता है उनका। बात तो आपने सही कही है, ऐसा तो होता है। लेकिन उस शख्स के अंदर भी कोई ना कोई ऐसी बात तो होगी जिसकी वजह से लोग उसको उसको फॉलो करते हैं। हिटलर के अंदर कोई ना कोई ऐसी बात तो थी जिसको लोग फॉलो करते थे हिटलर को। तो इसका मतलब है कोई ऐसे यस सर। लीडरशिप, ऐसे बिहेवियरल स्टाइल होंगे, कोई ऐसे ट्रेड्स होंगे, कोई ऐसी स्किल्स होंगी, कोई ऐसी कॉम्पिटेंसीज होंगी जो कि हिटलर में होंगी, जिसकी वजह से लोगों को उसने इन्फ्लुएंस किया और लोगों ने उसको फॉलो किया। ओवरऑल जिस तरीके से भी उसने कुछ खास कम्युनिटीज़ को काफ़ी नुकसान भी पहुंचाया, तो वो भी एक बात अपनी जगह पे मौजूद है। तो ये भी एक, आप सही कह रहे हैं, सवाल मौजूद होता है। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि लीडर की इंटेंशन क्या है। लीडर की इंटेंशन क्या इवल इंटेंशन है, ओवरऑल ह्यूमैनिटी के हवाले से उसकी इंटेंशन क्या है, या आया कि इंसानियत के ओवरऑल फायदे के अंदर वो बात कर रहा है, या फिर ओवरऑल इंसानियत के नुकसान के अंदर बात। तो ये सर भी एक कुछ सवाल लीडर है। होते हैं उनको पूरी दुनिया ही लीडर मानती है, कुछ ऐसे भी होते हैं। हाँ, एक बड़ी, आप सही कह रहे हैं, एक बड़ी प्रोपोर्शन जो है उनको लीडर मानती है। और रिलीजियस लीडर भी होते हैं, रिलीजन के अंदर भी आपको लीडर नजर आते हैं, जो लोग उसको फॉलो करते हैं वो उनको लीडर अपना मान रहे होते हैं। ओके जी। तो ये तो इस हवाले से बात थी बिहेवियर के हवाले से। बिहेवियर में दो बातें, आप बस यही मेन चीज़ें यही हैं, कंसर्न फॉर पीपल और कंसर्न फॉर प्रोडक्शन के हवाले से बात है। फिर मुख्तलिफ लीडरशिप स्टाइल्स के कॉम्बिनेशन के हवाले से बात है, और ये इस हवाले से बात की भी गई है। लेकिन अब ये जो लोग बात करते हैं कि लीडरशिप जो है वो सिचुएशन के मुताबिक है, तो क्या बिहेवियरल थ्योरीज की ये शॉर्ट कमिंग है कि वो सिचुएशन को यहाँ कंसिडर नहीं किया? तो बात आपकी सही है कि सिचुएशन यहाँ कंसिडर नहीं की गई, इसलिए बिहेवियरल थ्योरी की ये शॉर्ट कमिंग है। इसमें सिचुएशन और कॉन्टिजेंसीज को जो है वो डिस्कस नहीं किया गया। तो ये बिहेवियरल थ्योरी की जो है वो एक शॉर्ट कमिंग है। ओके जी, अब हम बात करते हैं सिचुएशनल और कॉन्टिजेंसी थ्योरीज ऑफ लीडरशिप के हवाले से। आपकी क्लास का टाइम 2 o'clock तक है। नो सर 1:45। 1:45 है। चलें फिर आप लोग अटेंडेंस मार्क कर दीजिए। नेक्स्ट टाइम अब मैं मूडल एलएमएस ओपन कर दूंगा, आपकी अटेंडेंस वहीं मार्क हो जाएगी। तो आज तो बहुत ही कम, बहरहाल मेरी तरफ से लेट हो गया। एनी हाउ, आप अटेंडेंस अपनी मार्क कर दीजिए, और इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो मैं आपको लेक्चर नंबर 4 मूडल एलएमएस के अंदर आप लोग डे एंड में चेक कर लीजिएगा। तो आपको क्लास की सर लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी आपको वहाँ मिल जाएगी। आज के हवाले से कुछ सर रोल नंबर सवाल या सर कमेंट रोल नंबर है? सर रोल नंबर 11 का उनका टेक्स्ट आया कि उनका ना लाइट का इशू है, तो इस वजह से काइंडली उनकी अटेंडेंस लगा दी। ठीक है, फिर आप ही यहाँ लिख दें उनकी चैट में, रोल नंबर 11 को लिख दीजिए आप। जी सर। सर आपके ख्याल में जो लीडर होता है वो पैदा होते पता होता है वो लीडर है, या सिचुएशन के मुताबिक जो बनते हैं वो लीडर होते हैं? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है कि लीडर जो है वो, मेरे ख्याल से लीडर, जिस तरह किसी ने कहा था कि लीडर हो सकता है जेनेटिकली पैदा उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हो जिसकी वजह से उनको एडवांटेज मिल सकता है, लेकिन फिर उनको बनना भी पड़ता है। सिचुएशन और ऐसे चैलेंजेस आते हैं जिसकी वजह से वो लीडर बन जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं। लेकिन लीडरशिप के हवाले से, लीडरशिप के जिस तरह बिहेवियरल अप्रोच है, अगर आपको लगता है कि आप ये ब्लैक एंड मॉर्टन ग्रिड के अंदर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा टास्क ओरिएंटेड हैं और आपको कंसर्न फॉर पीपल, रेपो बिल्डिंग, कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए, तो आप सीख सकते हैं। तो सिचुएशन, एनवायरनमेंट, चैलेंज बिल्कुल आपको, इंसान को क्राइसिस जो है वो लीडर बनाते हैं। लेकिन ये नहीं कि आप क्राइसिस में ही लीडर बनेंगे, ऐसी बात नहीं है। आप जिस जगह पे अभी भी मौजूद हैं अपनी लीडरशिप को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे आप स्टूडेंट लाइफ के अंदर हैं, आप लीडरशिप के हवाले से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं आपको आगे बताऊंगा कि लीडरशिप के लिए बनने के लिए अच्छा सबॉर्डिनेट भी होना जरूरी है। मतलब किसी से अपनी बात मनवाने के लिए किसी की बात मानना भी जरूरी होता है। फॉलोअरशिप के क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं? तो आपकी बात, ये जो वाली बात है, ये कॉम्बिनेशन में है। लीडर्स आर बॉर्न देन मेड, ये भी बात है। और लीडरशिप को सीखा भी जा सकता है, लीडरशिप को प्रैक्टिस किया जाता है। और मुख्तलिफ हालात और वाक़यात में जहाँ भी जिस जगह पे आप हैं और आप इसको कर सकते हैं। तो और सेल्फ लीडरशिप का कॉन्सेप्ट, लोग कहते हैं जी हम, हमारे पास कोई ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, हमारे पास कोई लोग तो है नहीं, हम किसकी कहाँ लीडरशिप करें? तो भैया आप अपनी ज़ात के हवाले से
लीडरशिप के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें। सेल्फ लीडरशिप का कॉन्सेप्ट है कि अपनी ज़ात के हवाले से किस तरह अपने आप को आप लीड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, कोच करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये सब मामला जो होंगे ये लीडरशिप के हवाले से हैं।